पिता समान बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं, बहनों, मीडिया के साथीगण, और क्योंकि सारे ही पंच, सरपंच, एमसी, जिला परिषद, ब्लॉक समिति, पूर्व सरपंच, सभी सामाजिक संस्थाओं के हमारे अध्यक्ष, और यहाँ पर पूरी आज लीडरशिप आई हुई है, हमारे एमएलए, पूर्व एमएलए, जिले के अध्यक्ष। तो मैं बिना नाम की औपचारिकता में जाए, आप सबको जानते हो, सबने अपनी अपनी बात रखी। यहाँ पहुँचे हुए तमाम साथियों का जो आज कार्यालय के शुभारंभ के मौके पर पहुँचे हैं, मैं उनका अपनी तरफ से, सभी नेताओं की तरफ से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ और आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। अभी मेरे से पहले नापा जी ने, बलियाला जी ने बहुत विस्तार से बात रखी कि प्रदेश की सरकार ने किस तरीके से रतिया को चमकाने के लिए, इस हरियाणा को आगे बढ़ाने के लिए किसान, मजदूर, गरीब आदमी, छोटे छोटे दुकानदार, युवाओं के कल्याण के लिए क्या क्या योजनाएं चलाई, और कैसे जो एक बड़े गांव का रूप था आज से कुछ वर्ष पहले, आज मैं समझता हूं कि एक अच्छे छोटे शहर का रूप इस रतिया ने लिया है। और आप सबका सहयोग, आशीर्वाद, समर्थन मिलेगा। आपकी वोट की ताकत से अच्छा नेतृत्व, अच्छी नीतियां, अच्छे कार्यक्रम, अच्छे फैसले होंगे तो ये रतिया और तेजी के साथ हरियाणा और देश के मानचित्र पर होगा। ये आप आज यहाँ से जिस तरीके से मोदी जी की गारंटी है, वो हम सब की गारंटी के रूप में लेकर के जा सकते हैं। बहुत सी बातें कही, मैं उन बातों को दोहराना नहीं चाहूंगा कि किस तरीके से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 10 वर्षों में कैसे कैसे ऐतिहासिक फैसले हुए। राम मंदिर का मामला है, करतारपुर साहिब कॉरिडोर, उसकी शुरुआत हुई, धारा 370 खत्म हुई, 3 तलाक कानून खत्म कर दिया, महिलाओं के लिए विधानसभा और लोकसभा में 1/3 आरक्षण, जैसे हमारे पंचायतों में है, जैसे हमारे लोकल बॉडीज में है, उस तरीके से शुरुआत भविष्य में उसकी भी होगी। आज पूरी दुनिया नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व का लोहा मानती है। वो इसलिए मानती है कि वो व्यक्ति, उन्होंने भारत माता के एक महान सपूत की जिम्मेदारी निभाई है। चाहे वो अभी यूक्रेन रशिया का युद्ध हो, युद्ध विराम करवा करके 2-3 दिन के लिए हजारों बच्चों को निकालने का काम किया। ऐसी मिसाल मैं नहीं समझता कि कोई और मिलती है। इस युद्ध के दौरान भी कोई और देश नहीं ये कर पाया जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने और भारत की सरकार ने, बीजेपी की सरकार ने करके दिखाया। अगर समुद्री लुटेरे, डाकू, उन्होंने समुद्री जहाजों के ऊपर कब्जा किया, चाहे वो भारतवर्ष का था, चाहे कोई और था, उनको छुड़वाने का काम किया। और पाकिस्तान के भी उस भाग्य के निर्धारण का ये चुनाव है। इसलिए मैं सबसे अनुरोध करूंगा, सोच समझ करके फैसला करिए। और इस संसदीय क्षेत्र में हम पिछली बार 3 लाख वोटों से जीते थे। सब साथियों ने, जब वो 5 साल का मोदी जी का कार्यकाल था और उस समय जो उपलब्धि थी वो अलग थी, उसके बाद ये जो मैंने गिनाई, ये 5 साल की उपलब्धियां हैं। आज हर राज्य में कई लाख करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट चल रहे हैं, चौड़े चौड़े हाईवे आपने देखे। कोई ऐसा इलाका नहीं जहां पर आज रोड निर्माण का कार्य नहीं चल रहा। उससे जहां हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत होती है, वही जो असामयिक मौत हो जाती है, एक्सीडेंट होते हैं, वो भी कंट्रोल होते हैं। वहां पर इन्वेस्टमेंट आती है, उद्योग धंधे स्थापित होते हैं। तो ऐसा संकल्प लेकर के फिर दोबारा मोदी जी आए हैं कि हमें देश में नए नए बंदरगाह बनाने, देश में नए नए उद्योग स्थापित करने हैं। आज 85% मोबाइल हमारे देश में बनने लगे और बाहर भी हमने इंपोर्ट करने का काम, एक्सपोर्ट करने का काम किया। तो सारे चीजें आपके सामने हैं, मैं बातों को दोहराऊंगा नहीं। मैं रतिया के लोगों का, जिन्होंने मुझे पिछले 3 चुनाव में लोकसभा के लड़ा, बड़ा आशीर्वाद दिया और करीबन या तो मैं जीता या जीत के बिल्कुल नजदीक रहा। आज जब भारतीय जनता पार्टी आप यूं उठा करके यूं करते हैं ना,
उसमें कई गुना ज्यादा मार्जिन के साथ भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। ये गांव के लोग बोलते हैं और गांव के लोग ये कहते हैं कि अभी से ये ऐसी गुंडागर्दी कर रहे हैं तो चुनाव के बाद ये क्या करेंगे। जो गुंडा एलिमेंट को इस तरीके से संरक्षण देने का जो लोग काम कर रहे हैं वो आगे किस तरीके का हरियाणा बनाएंगे, किस तरीके का देश और हमारा ये इलाका बनाएंगे। इसलिए अपना शांति के साथ, प्यार प्रेम के साथ और पूरी मजबूती के साथ एक एक वोटर तक जाए, यही लक्ष्य बनाए। और 25 तारीख को जब तक वोट ना पड़े, मैं समझता हूं कि अब एक एक जैसे आपने अपनी फसल की संभाल की, रुखाल की, उसको बेचा, उसको काटा, ऐसे ही जो है जो फसल 5 वर्षों में आप लोगों के अथक प्रयास से जो ये देश और प्रदेश और रतिया की जनता के लिए आपने लहलाते हुए खेत तैयार करे हैं राजनीतिक रूप से, वो फसल को भी आपने संभालने का काम करना है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और हमारे जिले के अध्यक्ष गुरुआ जी से अनुरोध करूंगा कि वो सब साथियों का यहाँ पर धन्यवाद करें।